चोरी ऊपर से सीना चोरी कर थाने में अधिकारियों की रिपोर्ट दर्ज कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। संवाददाता हाई शंकर प्रजापति के साथ। गंजवा सौदा मामला शहर के लाल पठार क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पर गंजवा सौदा विद्युत मंडल के अधिकारियों की टीम ने लाल पठार क्षेत्र में एक मकान में अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर प्रकरण बनाया। जेई बिरनाल मोहित एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा स्वरूप नगर लाल पठार क्षेत्र में कई जगह निरीक्षण किया, जहां एक मकान में अवैध रूप से मीटर की मेन लाइन को पहले काटकर करीब 20 फीट की पीली एवं लाल पीवीसी केबल जोड़कर एवं मीटर बाईपास कर विद्युत का अवैध उपयोग करते पाए जाने पर उसके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया और बिना ट्रेडमार्क के हीटर की जब्ती की और जैसे ही कूलर की जब्ती की तो उस परिवार द्वारा कर्मचारियों से अभद्रता की गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। इस आशय का आवेदन विद्युत विभाग द्वारा सिटी थाने में दिया गया है, तो दूसरी ओर जिसका विद्युत विभाग ने विद्युत चोरी का प्रकरण बनाया, उसने भी सिटी थाने में शिकायती आवेदन दिया। इस मामले में एसडीओपी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि विद्युत मंडल की चेकिंग करने का पूरा अधिकार है। कुछ उपभोक्ता अपने बचाव में इस प्रकार के आवेदन देते हैं। मामले की जांच की जा रही है। विद्युत चोरी करने और अवैधता करने संबंधी ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? मेरे संज्ञान में अभी आया है ये जानकारी में मैंने आपके आने के बाद ही पता किया है। इसमें विद्युत मंडल की ओर से एक आवेदन जय हिंद गौर करके है, उनके विरुद्ध थाना शहर में दिया गया है कि वो विद्युत चोरी का एक प्रकरण उन्होंने बनाया है और उसमें कार्रवाई के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। उसी के प्रति उत्तर में जो अनावेदक पक्ष है जय हिंद गौर, उन्होंने भी एक आवेदन पत्र थाने में दिया है कि उनके घर में अनाधिकृत रूप से विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा जाकर कुछ सामान को क्षति पहुंचाई है। चूँकि परस्पर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो उसको गंभीरता से लेते हुए दल निरीक्षक ने उनको जांच में लिया है और अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। जैसे ही सभी तथ्यों की जांच हो जाएगी कि वास्तविकता में क्या है और रिकॉर्ड देखने के बाद उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इस मामले को किस रूप में देखा जा सकता है? नहीं, इस मामले को मेरी नज़र में तो ये रूप में देखा जाएगा कि विद्युत मंडल निश्चित रूप से जो लोग विद्युत चोरी या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं तो विद्युत मंडल को उनकी चेकिंग करने का पूरा अधिकार है। ये जरूर है कि कतिपय मामलों में कुछ लोग जो है, जो ग्राहक हैं, वो उपभोक्ता हैं, वो अपने बचाव के लिए इस तरह के आवेदन पत्र देते हैं और सभी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई अड़चन थी तो विद्युत मंडल को अगर ऐसा लग रहा था तो उनको भी पुलिस सहायता लेकर जांच करने जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, परिस्थितियां उनको लगा होगा कि अगर वो बात पहले पुलिस को सूचना देंगे तो कहीं शायद वो साक्ष्यों को नष्ट न कर दे, इसलिए उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की होगी। लेकिन फिर भी सभी तथ्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही इसमें कार्रवाई की। ये स्वरूप नगर लाल पठार का मामला है। हमें वरिष्ठ कार्यालय से लेटर प्राप्त हुआ था सघन चेकिंग के लिए, तो उस दौरान हम चेकिंग करने गए थे और वहाँ जो गली थी उसमें जय हिंद गौर करके एक उपभोक्ता थे। तो जैसे रूटीन चेकिंग करते हैं डोर टू डोर, हम वो कर रहे थे। उनके यहाँ भी पहुंची जांच की टीम का लगभग 10 लोग थे हम, तो जिसमें 2 महिला टीम भी कर्मचारी भी थी। तो हमने चेकिंग की और पाया कि उनका जो सर्विस लाइन था मीटर का, उन्होंने उसमें कट करके रखा हुआ था, जिसमें करीबन 20 फीट की पीवीसी केबल जोड़ी थी, एक पीले रंग की और एक लाल रंग की, और उससे वो मीटर बाईपास कर अवैध रूप से खुद के मकान में ही अगल बगल उनके 3-4 मकान बने हुए थे, तो वहाँ पे वो उपयोग कर रहे थे। सर, क्या कुछ जुर्माना रहेगा उसके ऊपर? अभी जुर्माना जो विद्युत अधिनियम 2003 के देखे तो 135 धारा लगाई गई है उन पे, मीटर बाईपास का केस बनाया गया है। सर, जैसा कि आप लोग चेकिंग करने वहाँ पे भी बोल रहे थे, जैसे कि बदतमीजी कर रहे थे कि आप निकलो मेरे परिसर से, गाली गलौज भी करने लगे। महिला कर्मचारी का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने
और जो जैसे वो हीटर का उपयोग कर रहे थे, हमने हीटर भी जब्त किया उनके घर से, बिना कोई ट्रेडमार्क का हीटर यूज़ कर रहे थे। तो इस वजह से मतलब उन्होंने बोला कि मैं झूठी गवाह करूँगा आपके खिलाफ, तो वो वहाँ पे भी बोल रहे थे वो चीज़। तो उन्होंने सामने बोला था कि आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत करेंगे? हाँ, वो सामने ही बोल रहे थे, वो बदतमीजी करना उन्होंने शुरू ही कर दिया। तो किस प्रकार की उन्होंने शिकायत, जहाँ तक मेरे को मालूम चला है, उन्होंने ये किया है कि टीवी फोड़ी है मेरे घर में घुस के कर्मचारियों ने, बिजली घर के कर्मचारियों ने टीवी फोड़ी है। जबकि अगर मैं बोलूँ तो मैंने ना उनका टीवी देखा है, क्योंकि अगर मैं टीवी देखता तो मैं अपने पंचनामे में भी लोड में लिखता टीवी कि मैंने टीवी देखा। टीवी मैंने देखा ही नहीं, जब मैंने देखा नहीं तो मैंने लोड में लिखा भी नहीं है। वो जब घर का लोड लिखते हैं पंचनामे में, तो मैं तोड़ूंगा क्यों?